तो स्टूडेंट, अपन राजस्थान की छतरियां देख रहे थे। छतरियों के अंदर मैंने राजस्थान के जो शमशान घाट थे वो कंप्लीट करवा दिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, राजस्थान में छतरी। राजस्थान में बहुत सारी छतरियां बनी हुई। ये जो मैं छतरियां लेके आया हूँ ये एग्जाम में आई हुई छतरियां और एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट मैंने छतरियां लिख दी है। राजस्थान में सर्वप्रथम एक खंबे की छतरी, याद रखना, एक खंबा महल भी है, एक थंबिया महल भी है और एक खंबे की छतरी भी है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक खंबे की छतरी। एक खंबे की जो छतरी है ना, यानी राजस्थान में एक खंबे की छतरी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सा दुर्ग आता है? रणथंभौर दुर्ग आता है। एक खंबे की छतरी कहाँ है? सवाई माधोपुर, सीधा याद रखना। 6 खंभों की छतरी, 6 खंभों की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। जो हनुमान पोल और भैरव पोल दरवाजा है ना, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के 7 दरवाजे, जिनमें से 7वां दरवाजा है हनुमान पोल और भैरव पोल। उन दो ये दरवाजों के बीच में कौन सी? जयमल राठौड़ की छतरी बनाई हुई है। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, आपने नाम सुना होगा। जब चित्तौड़ का कौन सा साका हुआ था? तीसरा साका हुआ था। जब आक्रमण करने के लिए कौन आया था? अकबर आया था तीसरा साका के अंदर 1567 से 68 के बीच में। उस समय जो 6 खंभों की छतरी है, 6 खंभों की छतरी जयमल राठौड़ की छतरी कहां है? चित्तौड़ के अंदर। 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी आप सब जानते हैं बारडोली के अंदर कौन थे? महाराणा प्रताप। इस छतरी का निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। यह छतरी वर्तमान में कौन से बांध के अंदर डूब चुकी है? केजड़ बांध के अंदर डूब चुकी है। एक 8 खंभों की छतरी और है, कहां है? सरिस्का। सरिस्का कहां है? सरिस्का आता है अलवर के अंदर, यानी यह मिश्र जी ने। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अ, और राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़, जिसे उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है, या वाणी विलास या मानसून का घर भी कहा जाता है। यानी 8 खंभों की छतरी सरिस्का मिश्र जी, और 8 खंभों की छतरी रैदास जी की चित्तौड़। रैदास जी मीरा के भक्त थे, यानी इन्होंने ही तो लिखा था, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, प्रभु तुम चंदन हम पानी। यानी मीरा के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। इनकी छतरी कहां है? 8 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी राणा सांगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आपको पता था जब महाराणा सांगा जब खानवा के युद्ध में 1527 में हार चुके थे, तब मतलब बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय पे आक्रमण करने की सोची। तो उस समय राणा सांगा कालपी के अंदर थे। कालपी था यूपी के अंदर। उस समय महाराणा सांगा की क्या हो गई थी? उन्हीं के सरदारों ने जहर देकर उनको क्या कर दिया था? उनकी हत्या कर दी थी। तो राणा सांगा को अब या तो कुंभलगढ़ ले जाते तो भी विद्रोह हो जाते, क्योंकि उनके 2 पुत्र वहां थे, और रणथंभौर ले जाते तो 2 पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह रानी कर्णावती के साथ वहां थे। तो सरदारों ने क्या किया? महाराणा सांगा को मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले गए, और भीलवाड़ा ले जाने के पश्चात इनकी छतरी यहीं पर निर्माण करवा दी। अगर भीलवाड़ा न ले जाते तो इनके वंशों में क्या हो जाता? उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल जाते। इसीलिए सरदार महाराणा सांगा को मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले गए थे, और महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। 10 खंभों की छतरी, ये बहुत एग्जाम में पूछी गई है। 10 खंभों की छतरी कहां है? मामा बाणजा की छतरी कहां है? नागौर दुर्ग। मामा बाणजा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर के दुर्ग के अंदर बनी हुई है। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया कुंभलगढ़। इसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। तेज धावक के कारण इसको क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। तो 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? राजसमंद के अंदर है, और कुंभा की छतरी भी इसके पास ही। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़, जिसे क्या कहा जाता है? कठार की धनी, कठार का धनी कहा जाता है, क्योंकि ये अमर सिंह राठौड़ था ना, ये अपने घोड़े सहित यानी आगरा के किले में कूदा था, और 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी। यानी इसको मिला था नागौर का परगना, अमर सिंह राठौड़ को नागौर का परगना मिल गया था। इसका ही भाई था जसवंत सिंह, वो था उत्तराधिकारी राजा बिना। जब इसे नागौर का परगना मिला था, और इसी के पास में यानी नागौर के पास में बीकानेर आ जाता है, तब जब यहाँ अमर सिंह राठौड़ का जो नागौर था ना, उसमें क्या लगा? एक मतीरे की बेल लगी। मान लो कि ये है नागौर, ये है बीकानेर, यहां लगी मतीरे की बेल, यहां से मतीरे की बेल चली गई बीकानेर के अंदर। अब बीकानेर में चली गई तो अमर सिंह ने तो कहा कि मैं खाऊंगा, और बीकानेर का राजा था कर्ण सिंह ने कहा कि मतीरा मैं खाऊंगा। तो 1644 में कौन सी राड़ हुई थी? मतीरे की राड़। किसके? अमर सिंह राठौड़ के साथ में हुई थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कठार का धनी। कठार का धनी तो इसलिए कहा जाता है कि जहांगीर का जो दरबार लगा था ना, उसमें जहांगीर के सेनापति सलावत खां को जैसे ही घोड़े सहित आगरा के किले के अंदर कूदा, और घोड़े सहित सलावत खां के सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कठार का धनी। तो 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ कहां लगी? कहां बनी इसकी छतरी? नागौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। नागौर दरबार भी लगा था 1570 के अंदर लगा था, आपको याद होगा।
32 खंभों की छतरी हमीर के पिता कौन थे? जेत सिंह थे। वो न्याय करते थे, यानी 32 वर्ष के हुए थे, इसीलिए कौन सी छतरी बनाई थी? हमीर के पिता के लिए 32 खंभों की छतरी, इसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ की भी तारीख आपको याद होगी, 1584 के अंदर, यानी 1584 के अंदर ये अकबर का अंतिम सैनिक अभियान कौन लेकर आया था? जगन्नाथ कछुआ आया था, जिसकी महाराणा प्रताप ने हत्या कर दी थी। और इसकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ कहां आता है? भीलवाड़ा के अंदर आता है। और उसके पश्चात ये हिंदू और मुस्लिम शैली में बनी हुई छतरी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना आप। हिंदू और मुस्लिम शैली में बनी हुई कौन सी एकमात्र छतरी है? जगन्नाथ कछुआ की, 32 खंभों की, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 66 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, बूंदी के अंदर कौन थे? हाड़ा शासकों की छतरियां है 66 खंभों की। 80 खंभों की छतरी, अब आप कंफ्यूजन किसमें होंगे? एक तो कंफ्यूजन होंगे आप 80 खंभों की, एक होंगे आप 84 खंभों की छतरी। अलवर, एक का नाम आता है अलवर, एक में आता है बूंदी। तो आप एक कंसेप्ट याद रखना, अ से 80 यानी 80 में आगे क्या आ रहा है? ये 80 मैंने हिंदी में लिखा, 80 में आगे क्या आ रहा है? अ से आज रख लेना अलवर। 80 में क्या आ रहा है? अ से अलवर याद रखना। तो 80 खंभों की छतरी कहां है? अलवर के अंदर। किसकी है? मुंशी महारानी की छतरी है। और निर्माण किसने कराया था? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बाकी 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। अ से 80 से अलवर याद रख लेना। मुंशी महारानी की छतरी निर्माण किसने कराया था? विनय सिंह ने। 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी के अंदर है, शत्रुशाल की छतरी है। ये दोनों छतरियां हमेशा याद रखना, कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 80 खंभों की छतरी कहां है और 84 खंभों की छतरी कहां है? अब मैंने कुछ लिख रखा, एक थंबिया महल कहां है? जोधपुर के अंदर है। इसे सरदार सिंह ने निर्माण कराया था। इसको जसवंतथड़ा के नाम से जब जाना जाता है। इसे राजस्थान का ताजमहल जाता है। राजस्थान में 3 प्रकार के ताजमहल। सबसे पहला क्वेश्चन, हाड़ौती का ताजमहल पूछे तो अबली मीनी का महल कहां है? कोटा के अंदर, उसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। दूसरा पूछे कांठल का ताजमहल, कांठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल। तो प्रतापगढ़ के अंदर है काका जी की दरगाह, उसको किसके नाम से जाना जाता है? कांठल का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल पूछे तो जसवंतथड़ा, एक थंबिया महल, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर बना हुआ है। और ताजमहल का पूर्वगामी पूछे तो ताजमहल का पूर्वगामी क्या था? हुमायूं का मकबरा। ताजमहल की फूड नकल पूछे तो आपको टिक करना है औरंगजेब ने कहां बनाया था? औरंगाबाद के अंदर बनाया था। वो इससे काला ताजमहल कहा जाता है। ये ताजमहल की क्या थी? फूड नकल थी। और ताजमहल पूछे तो आप आगरा जानते हो। तो राजस्थान की ये छतरियां कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से कौन कौन सी छतरियां जो आपको हमेशा उन छतरियों को तो याद रखनी है? एक तो ये छतरी याद रखना, एक बारडोली वाली, एक सरिस्का, एक रेदास, एक सांगा, एक मामा बांजा, पृथ्वीराज, 16 खंभों की। 32 खंभों की ये वाली याद रखना, और ये वाली और ये दोनों तो आप किसी भी हाल में याद, भले ये जयमल राठौड़ की छतरी याद रखो या ना रखो, रेदास जी की छतरी भी याद रखो या ना रखो, लेकिन जिन पे मैंने टिक कर रखे हैं ना, वो छतरी आपको किसी भी हाल में याद होनी चाहिए। ये राजस्थान की जो इंपोर्टेंट छतरियां थी वो मैंने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दी है। बड़ी उम्मीद है मेरे बाप को मुझसे, किसी का भरोसा मुझसे तोड़ा नहीं जाता। एक दिन तेरे लिए भी नए कपड़े लाऊंगा, मेरी मां हर शादी में पुराने पहने मुझसे देखा नहीं जाता। जय हिंद साथियों।